मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे। We shall fight, we shall win. 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 We want justice. We want justice. We want justice. And justice. देखा जाए अगर डेली बेसिस पे जो रेप केसेस होते हैं 90 to 100 दिन पर डे के हिसाब से हो रहा है, और कुछ ईयर के हिसाब से देखें तो 31,000 to 30,000 के करीब ईयरली बेसिस पे होता है रेप। ये रेट जो है डेली बढ़ते ही जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये बढ़ते ही जा रहा है। इसके बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई सख्त कानून नहीं है। कानून नहीं बनने की वजह से इनके जो है ये हैवान जो दरिंदे घूम रहे हैं इंसान के रूप में, इनकी जो है ताकत बढ़ गई है। इनकी ताकत को कम करने का सिर्फ वाहिद एक तरीका यही है कि कैपिटल पनिशमेंट की हम डिमांड करते हैं कि जैसे दूसरे मुल्कों में कैपिटल पनिशमेंट है, हमारे मुल्क में भी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट से दरिंदे को इतनी मतलब उसको डर लगना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा ये होगी। हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे केसेस सालों साल चलते रहते हैं, चलने के बाद बस चलते ही रहता है, तारीख पड़ती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। और प्लस तो ये होता है जब ऐसे लोग पैरोल पे या फिर बाहर आते हैं जमानत पे, तो उनका वेलकम किया जाता है, उनको हार वगैरह पहनाया जाता है, उनका ऐसा स्वागत किया जाता है कि जैसे वो बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है या कोई बड़ा काम करके आ रहे हैं। तो इनसे उसकी जो है हिम्मत बढ़ती है। तो इसकी उन लोग की हिम्मत को हमको फर्स्ट करना है, हमको कोई सख्त कानून लाना है इंडिया में कि ये चीज़ जो है हमारी खत्म हो जाए। नारी शक्ति नहीं। जो देश के अंदर रेप्स हो रहे हैं, आज देश भर के अंदर ये मोर्चा, ये प्रोटेस्ट वगैरह निकाला जा रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि मैं अंदर 5 जगहों के ऊपर हमारे देश के अंदर रेप्स हुए हैं। आज जो दिन है वो रक्षाबंधन का दिन है। जितने धूमधाम से हम रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे इस देश के अंदर मनाते हैं, रेप की वारदात उतनी ही तेजी से हमारे इस देश के अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार की नाकामी और इसके ऊपर खामोशी जो है, हम इस देश के आम नागरिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज देश के कोने कोने के अंदर अभी जैसे लास्ट 8 दिन के अंदर जो 5 रेप्स हुए हैं, 2 जिसके अंदर उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, एक राजस्थान के अंदर हुआ है, एक यूपी के अंदर हुआ है और एक कोलकाता के अंदर हुआ है। मतलब ये लोग एक हैवानियत वाली मानसिकता के लोग हैं, जो लोग एक औरत को रेप करने के बाद में भी जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को दर्दनाक तरीके से कट कर देते हैं। और ये लोग समझते क्या है, अभी मैं आप लोगों को पिछले कुछ एक बीसीसी न्यूज़ का मैं एक डेटा बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर हर रोज 90 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। तो महीने में 2700 महिलाओं की इज्जत जो है हिंदुस्तान के अंदर आज के वक्त में लूटी जा रही है। पूरे साल भर के अंदर 32,000 से ज्यादा महिलाओं की इज्जत हमारे इस देश के अंदर लूटी जा रही है। क्यों सरकार इसके ऊपर एक कानून नहीं बनाती? क्यों सरकार इसके ऊपर एक्ट नहीं बनाती कि जो जिसको सजा होने के बाद में दूसरा कोई रेप करने का अगर इरादा भी करे तो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे रेप को अंजाम देने के लिए। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर
फांसी की सजा दी जाती है और सर को कलम कर दिया जाता है रेप करने वालों का, तो वो सजा को देखते हुए जो है 100 रेप करने वाले की जो मानसिकता रहती है वो भी एक पत्थर के नीचे दब जाती है, क्योंकि वो अंजाम जो है अपनी आंखों से उसने देखा हुआ होता है। क्यों नहीं यहाँ की सरकार एक कानून ऐसा बनाती है जो यहाँ पे बच्चियों का, बहनों का और औरतों का रेप कर रहे हैं उनको सजा देने के लिए क्यों नहीं सरकार ये कानून बनाती है? और ये जब सरकार इसके अंदर कुछ कानून नहीं बना पा रही और वो फेल हो रही है, तो याद रखना हिंदुस्तान का हर एक नागरिक सोया हुआ नहीं है, हमको जगाने की कोशिश ना करो। जिस दिन ऐसे मामला हमारे देश के अंदर बढ़ने लगे और बांग्लादेश की तरह हम आम नागरिक सड़क पर उतर कर आने लगे ना, तो उस दिन हम कानून जो है तो आपसे मनवा के रहेंगे और बनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी बहनों को मार दिया गया। पहली बात ये बीजेपी सरकार से देश नहीं संभाला तो देश की संभाल रहे लोग, और जब देश नहीं संभाले तो बहनों को कैसे ये संभाल पाएंगे? हमारी डिमांड है ऐसी सरकार को नहीं आना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब उनके घर में बीवी नहीं है तो दूसरे की इज्जत क्या करेंगे वो? जरूरत ही नहीं है। नहीं, उसकी खुद के बीवी नहीं रख पाए तो दूसरे की इज्जत क्या करेंगे जी? इसकी बहन नहीं दे सकते तो उन लोगों को राजनीति में रहना ये नहीं है, उनको पहले हटाना चाहिए वहाँ से। हाँ, जो इंसाफ नहीं कर सकता लेडीज को तो क्या कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, वो इंसाफ नहीं कर सकते, वो अपने अपने बीजेपी वाले जो बीजेपी के नेता है वो खुद है ना, मतलब रेपिस्ट को और आगे छुपा देते हैं घर में, वो लोग बढ़ावा देते हैं, अपना लीडर बनाते हैं, अपने इसमें पार्टी में उन लोगों को ऊपर वाली पोजीशन देते हैं। और किसका मामला पड़ा? ये सिर्फ इनकी नहीं, हर जगह का होता है। जगह पे देखिए आप कि जहाँ कहीं और कोई सच्चा आदमी आवाज उठाने जाता है तो तो क्या करेंगे? पार्टी में वो लोग रेपिस्ट को और मतलब आगे बढ़वाते हैं। अभी जितने भी ये कोलकाता के है ना, उसको फांसी की सजा देना चाहिए पब्लिक के सामने। बाप का देश नहीं है ये। वो अंदर दे रहे कि नहीं दे रहे वो नहीं पता चलेगा ना, बाहर देना चाहिए पब्लिक के सामने। जैसा बाहर देश में है वैसा कानून बनना चाहिए। क्या कहेंगी तमाम आज देश में अलग अलग बिल्कुल फर्क पड़ेगा, आवाज उठाएंगे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बोलने वाले अच्छा लोग है, अभी कल भी को जिंदा 50 है। होंगे। अभी हम लोग मरे नहीं, अभी भी हम लोग जिंदा है। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो हिजड़े आवाज उठाएंगे और लाडली बहन योजना निकालने से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकालने से ये सब कुछ नहीं होगा। बेटी बचाओ के लिए बेटी को सुरक्षित चाहिए, लाडली बहन सुरक्षित निकालो, लाडली बहन बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सरकार से हम लोग एक ही विनती करेंगे, सरकार ऐसा कानून, सख्त कानून निकालना, भारत देश के जैसा मुंडी अलग सर अलग धड़ और पब्लिक के हवाले करना चाहिए। सरकार कभी नहीं निकालेगी, लेकिन पब्लिक के हवाले करो। क्यों नहीं निकालेगी? क्योंकि सरकार में ही बलात्कारी लोग बैठे, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। पहले तो उन सब लोगों को इस्तीफा देने बोलो जिन के ऊपर केस है, जिन के पीछे क्रिमिनल एक्टिविटी है। जो लोग क्रिमिनल है ऐसे लोगों को आप टिकट कैसे देते हो? ऐसे लोगों को आप बिठाते कैसे हो? ऐसे लोगों की वजह से आज ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है कि वो लोग आगे निकलकर सबका रेप कर रहे हैं। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात बोले कि मोदी को तो इस्तीफा देना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जब हर एक घर में बात हो रही है तो मोदी के कान तक आवाज नहीं जा रही है क्या? मोदी इनको पहले हटाओ। खुद असर नहीं होता है। तो और मेरी बहन ने बोले बीजेपी सरकार है वो बलात्कारी सरकार है, उसको तो बीजेपी का नाम चेंज करके बलात्कारी सरकार रख लेना चाहिए। तो ये तमाम जिस आ जाएगा।
सर जैसे आपने देखा सर कि आप भी जानते हैं पूरा स्टैटिस्टिक और पूरा फैक्ट है क्या काउंट पे आगे पूरा चल रहा है सर। इसको आप इनके सख्त से सख्त पर कानून जो बनाया जाए और उसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, ठीक है। आज अगर कोई दूसरे जो मुद्दे होते हैं तो उसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन सर ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आज हम लाड़की बहन योजना ला रहे हैं, ये बहन अगर जिंदा रहेगी तो आप ये योजना दे पाओगे सर। तो सर ये योजना के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जब मैटर आता है तो उसको फास्ट ट्रैक में लिया जाए, उसको एग्जीक्यूट करके सर उसको जल्द से जल्द सजा हो जाए।